टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है बाल श्रम वैश्विक अनुमान 2024। सबसे पहले देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनिसेफ ने बाल श्रम वैश्विक अनुमान 2024 रुझान और आगे की राह नामक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार बाल श्रम में लगे बच्चों की संख्या में पिछले वर्षों की तुलना में कमी आई है, लेकिन 2025 तक बाल श्रम उन्मूलन का वैश्विक लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है। बता दें कि यह रिपोर्ट विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को जारी की गई है। अब देख लेते हैं रिपोर्ट के निष्कर्ष। 2024 में लगभग 138 मिलियन या 13.8 करोड़ बच्चे बाल श्रम में लगे हुए थे। इनमें से 54 मिलियन या 5.4 करोड़ बच्चे ऐसे खतरनाक काम में लगे हैं जो उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा या विकास के लिए हानिकारक है। सदी की शुरुआत से अब तक बाल श्रम में लगभग 50% की कमी आई है, 246 मिलियन से घटकर 138 मिलियन। 2020 से अब तक 20 मिलियन से अधिक बच्चों की संख्या में कमी आई है, जो 2016 से 2020 के बीच हुई वृद्धि को उलट देती है। कृषि क्षेत्र बाल श्रम का सबसे बड़ा क्षेत्र है 61%। इसके बाद घरेलू काम या सेवाएं 27% और उद्योग 13% है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में बाल श्रम दर 6% से घटकर 3%, 49 मिलियन से 28 मिलियन हो गई है। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में मामूली कमी 8 मिलियन से 7 मिलियन आई है। उप सहारा अफ्रीका में सबसे अधिक बोझ है, जहां लगभग 87 मिलियन बच्चे बाल श्रम में लगे हैं, जो वैश्विक बाल श्रम के 2/3 है। वहीं यहां पर बाल श्रम दर 24% से घटकर 22% हो गई है, लेकिन कुल संख्या इससे रही है। हर आयु वर्ग में बाल श्रम में लड़कों की भागीदारी अधिक है, लेकिन जब अवैतनिक घरेलू काम 21 घंटे प्रति सप्ताह से अधिक शामिल किया जाता है तो लड़कियों की संख्या बढ़ जाती है। बाल श्रम के कारणों में गरीबी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी, सामाजिक सुरक्षा का अभाव, संघर्ष और आपात स्थिति शामिल है। अब जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या ILO के बारे में। इसकी स्थापना 1919 में वर्साई की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। यह संगठन सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानव और श्रम अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। यह संगठन बाल श्रम के उन्मूलन, श्रमिकों की सुरक्षा और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाता है। अब जान लेते हैं यूनिसेफ के बारे में। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। पूर्व में इसे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष कहा जाता था। इसका प्रमुख उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हुए देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन स्थिति में भोजन और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना था। 1950 में इसके दायरे को विकासशील देशों में बच्चों और महिलाओं की दीर्घकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए विस्तारित किया गया था। 1953 में यह संयुक्त राष्ट्र का एक स्थायी हिस्सा बन गया और इसके नाम में से अंतर्राष्ट्रीय एवं आपातकालीन शब्दों को हटा दिया गया। वहीं अब इसका नाम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है, लेकिन मूल संक्षिप्त नाम यूनिसेफ को बरकरार रखा गया। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसकी स्थापना 1919 में वर्साई की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में की गई थी। 2. यह संगठन बाल श्रम के उन्मूलन, श्रमिकों की सुरक्षा और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।